आप भांडेर नगर परिषद के सीएमओ राधा रमन यादव जी हैं और अभी आपने जो है यहाँ का पदभार संभाला है। ज़्यादा कुछ समय नहीं गुजरा है। आपके पूर्व में काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं जो हैं गड़बड़ा गई थी और नगर अव्यवस्था का शिकार हो गया था। पब्लिक आपसे अपेक्षा करती है, क्योंकि अब आपने यहाँ पर सीएमओ का पदभार ग्रहण किया है, तो पब्लिक आपसे क्या अपेक्षा करती है कि नगर की व्यवस्थाएं कैसी होंगी? सर्वप्रथम हमारा जो शासन की योजना है वो समय अनुसार चले, 80-90% पर दौड़े। सर्वप्रथम हमारी साफ सफाई, लाइट, नगर की जो स्ट्रीट लाइट है वो देखे कहीं अंधकार नहीं हो। नाले नालियाँ भी अधिकांश सफाई हो चुकी है, बाकी शेष है वो करा दी जाएगी। बाकी हमारा विशेष साफ सफाई और प्रदूषित जल किसी को नहीं मिले, स्वच्छ पानी मिले। लोगों की जो भी समस्या है, चाहे कोई सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना, जो भी योजना, कोई जनता या आम नागरिक परेशान नहीं है, उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाएगा। यही मैंने कर्मचारियों की मीटिंग रखी गई थी, यही निर्देश दिए गए। और राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु उस पर भी मेरा विशेष फोकस रहेगा कि राजस्व की वसूली हमारी काफ़ी पड़ी हुई है। तो प्रत्येक दिन हमारी टीम, जो हमने क्लीन टीम बनाई, वो टीम हमारी डोर टू डोर जाएगी। नेशनल लोक अदालत में भी वसूली की जा सकती है। लोगों को पेनल्टी जो सरचार्ज होता है उसका मूल लाभ दिया जाता है, मूल धन राशि जमा की जाती है, जनता को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिलें। और हमारी प्राथमिकता नगर में भ्रमण पर रहेगी कि हमारा पर डे 1 वार्ड से 5 वार्ड तक भ्रमण रहेगा। लोगों की समस्या सुनना, नालियाँ देखना, साफ सफाई देखना, लाइटिंग देखना, लोगों की आवश्यक सेवाएं, तो हमारा पैदल भ्रमण होगा जिसमें नगर की जो भी समस्या छिटपुट होगी उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ पर आवारा गौवंश की, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और क्योंकि कच्ची जगह जो है आपके पानी की वजह से गीली रहती है, पशु उस पर जो है वहाँ जाना नहीं चाहता है और वो जो है उससे बचने के लिए रोड पर आता है। तो आवारा जो अब हमारे आवारा कहें, बेसहारा कहें, उनके लिए आपका क्या पानी प्लान बहुत है? नहीं है, हम्म। पानी बहुत होता था या गौशाला होती है, वो नगर पालिका में अभी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलके उनके संज्ञान में ये चीज़ डालते हुए जैसा सुझाव वरिष्ठ अधिकारी हमारे देंगे, तो ग्रामीण में जो गौशालाएं बनी हुई हैं जिनको ग्रामीण के लोग संचालित कर रहे हैं, एक गौशाला में कितनी रखने की क्षमता है पशुओं को, उन सेक्रेटरी या सरपंचों से मिलके, एसडीएम महोदय जी, तहसीलदार से मिलके एक उनके निर्देशों का पालन करते हुए जो आवारा पशु हैं जो रोड पर दिख रहे हैं उनको ग्रामीण पंचायत में पहुंचाया जाएगा, जिनसे उनको पशुओं को खाने की व्यवस्था उपलब्ध हो, भूखे नहीं मरे और किसी प्रकार की एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं से बचा जा सकेगा। एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो खान पान की जो दुकानें हैं, आप देखिए ऑन रोड जो होटल वगैरह खुले हुए हैं, जो अपने कहते हैं स्वल्पाहार के, वो क्या करते हैं कि डस्टबिन वगैरह में जो उनका दिन भर का मटेरियल इकट्ठा होता है, वेस्टेज मटेरियल, उसको वो दुकान बढ़ाने के बाद में ऑन रोड उसको डाल देते हैं। वहाँ पर जो पशु आते हैं, पशु खाते हैं। सर्वप्रथम हम नगर में मुनादी करेंगे कि ऐसे उद्दंड लोग जो हमारी ट्रॉलियों में कचरा नहीं डालते हैं या नगर पालिका की सफाई होने के बाद चाहे जहाँ कचरा फेंक देते हैं, 9-10 बजे दुकान खोलते हैं और कचरा घर का बाहर का निकाल के रोड पे कर देते हैं, ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम हमारा जुर्माना कम होगा, फिर
बढ़ के होगा, थर्ड पर बढ़ के होगा। चौथी बार अगर वो इस प्रकार की हरकत करते हैं तो संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। पॉलीथीन एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉलीथीन हेतु समय समय पर नगरपालिका अमले द्वारा जांच की जाती है, बाद दुकानदारों को निर्देश दिए जाते हैं, मौखिक सूचना भी की जाती है, अनाउंसमेंट भी कराया जाता है। फिर हमारी जो सुरक्षा की टीम होती है वो हर दुकान पर पन्नी चेक करती है, पन्नी की जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई करती है। ऐसा अभियान हमारा निरंतर चलता है। अभी तक जो है स्वच्छता सर्वे जितने भी हुए हैं उनमें भांडर का रिकॉर्ड कोई खास उल्लेखनीय नहीं है। आपसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? नगर के लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या यहाँ पर नगर स्वच्छता के सर्वे में लोग कुछ ऊपर जाएंगे क्या? अपेक्षा करते हैं कि सर्वप्रथम उनको साफ सफाई मिले। थोड़ा उनको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा कि हमारी जो ट्रॉलियाँ अनाउंसमेंट करती फिरती हैं, हमारी कचरे गाड़ी फिरती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं और डोर टू डोर जाती हैं। हाथ गाड़ी हमारी जो होती है, हमारे जो कर्मचारी होते हैं, हाथ गाड़ियाँ कचरा कपा उसमें डालेंगे, गंदगी से बचने के लिए खुद भागीदारी करें, थोड़ा समय का ध्यान रखें। जब हमारी कचरा गाड़ी जाती है, हॉर्न भी बजाती है, रुकती भी है, दफ़ा उनसे यही सहयोग है कि कचरा कहीं रोड पर नहीं डालें, हमारी गाड़ियों में डालें, जिससे नगर को अति सुंदर और बीमारी से बचाया जा सके। हमारे नगर के जो पार्षदगण हैं, जो परिषद से मतलब हैं जुड़े हुए हैं, क्या नगर को श्रेष्ठ बनाने में, उसको स्वच्छ बनाने में उनकी भूमिकाओं को लेकर आपकी क्या उनसे कोई किसी प्रकार का वार्तालाप रहेगा कि वो अपने अपने वार्ड को सुरक्षित साफ? पार्षदगण सम्मानीय जन और हम उनका आदर करते हैं, चूँकि राज्य शासन अधिकारी के होने के नाते हमारी समय समय पर मीटिंग भी होती, कार्यकालीन मीटिंग। जो भी पूर्व में हुआ हो, यानी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जो भी हुआ है, हमारा सर्वप्रथम विकास की धारा हो, विकास के लिए पैसा है, नगर में अच्छे काम हो, नालियाँ बने, नाले बने, रोड बने, शीशी हो, और हमारी जो रोड है वो गड्ढा मुक्त हो। सर्वप्रथम हमारी यही प्राथमिकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ का विकास होना चाहिए, मगर हम देखें तो कई विकास के कार्य यहाँ पे आरंभ हुए लेकिन वो अधूरे पड़े हुए हैं। अधूरे इसलिए पड़े हैं क्योंकि जो ठेकेदार लोग हैं समय अनुसार काम नहीं करते। फिर कुछ क्षण या अधिकांश नगर पालिका सीएमओ बन रही है, सीएमओ नहीं रहे हैं, और जो भी सीएमओ रहे हैं तो इस चीज़ पर उन्होंने विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि मैं जहाँ भी रहा हूँ, सर्वप्रथम जो शासन की योजना होती है उस पर मेरा विशेष फोकस रहता है। चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे आपका PMAY हो, चाहे जो पेंशन हो लोगों की, जो भी सुविधाएँ हैं, या लोगों की किस्त नहीं गिर पा रही है, या लोगों के आवास नहीं मिले हैं, या पता पड़ा आवास आ गए एक ही किस्त गई, जो भी संबंधित हमारे कर्मचारी हैं या इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, और उनको निर्देश देते हुए सर्वप्रथम हमारा यही रहेगा कि एक समझाई दी जाएगी, उनको सूचना भी दी जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि कार क्यों प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तक की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक संबंधित के द्वारा इतना मकान 8 फुट या 7 फुट बना लिया गया कि दूसरी किस्त नहीं गिरी। अगर दूसरी गिरी तो तीसरी क्या कारण? अगर संबंधित का जवाब संतुष्टपूर्वक मिला के साथ उसके द्वारा बनाया नहीं गया तो संबंधित जो राशि नगर पालिका द्वारा दी जाती है वो चल अचल संपत्ति से वसूल की जा सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाएगा कि साहब इनको 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख इन्होंने खर्च कर दिया, किसी प्रकार के आवास में नहीं लगाया गया, वो राशि वापस संबंधित को सूचना पत्र जारी की जाते। 2-3 होते हैं वरिष्ठ अधिकारी, SDM महोदय जी, तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से उनकी कुर्की भी की जाती है, चल अंचल संपत्ति से राशि वसूल की। आज हम ये देखते हैं नगर के अंदर
इतना अतिक्रमण है आपका ऑन रोड पे, उसकी वजह से लोगों का चलना थोड़ा जो है अतिक्रमण कठिनाई पे है। हमारा विशेष हमने स्वास्थ्य अमले, हमारे स्वास्थ्य जो अधिकारी है या दरोगा जी हैं हमारे, उनको निर्देश दे दिया हमने कि आप देखें एक टीम नियुक्त करें, साफ सफाई के अलावा जो लोग रोड पर ठेला लगाए हैं उसको विनम्रता पूर्वक एक तरफ कराएं, और जो उड़ंत लोग हैं जो कहना नहीं मानते या नियम का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित को सूचना पत्र दे के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ये होगा कि गरीब लोगों को समझाया जाएगा, इसके उपरांत नहीं मानते तो जुर्माने की कार्रवाई की है। अगर इसके उपरांत भी नहीं मानते, उड़नता देते और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते या रोड पर ठेला लगाते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई जो भी होती है कठोर से कठोर कार्रवाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।